दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आज की ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। आज हम आपको 10 ऐसे स्टडी टिप्स बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। यह टेक्निक कहती है कि आपको कभी भी लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे ब्लॉक्स या फिर चंक्स में डिवाइड करके पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो आप पहले 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। आपको ऐसा 4 बार मतलब कि 4 चंक्स में करना है। ऐसा करने से आप 2 घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो। इस टेक्निक के 4 चंक्स पूरे करने के बाद आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक अप्रोक्स हर टॉपर स्टूडेंट यूज़ करते हैं। इस टेक्निक से आप बिना बोर हुए लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप 25 मिनट पढ़ाई करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप 50 मिनट पढ़ाई करके 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। इसमें आपको 2 चंक्स में ही 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बस 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग किसी भी काम में सिर्फ 1 घंटे तक ही कॉन्सेंट्रेट रह सकता है, फिर उसे कुछ समय के ब्रेक की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वो वर्क कर पाए। तो अब आप इस टेक्निक को यूज़ करके ईजिली अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप पूरे दिन कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहते हो तो इससे आपका ब्रेन थका हुआ महसूस करता है और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पाते हो। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको ऐसी टेक्निक जरूर पता होनी चाहिए जिसे यूज़ करके आप कम पढ़कर इफेक्टिव स्टडी कर सको। इसके लिए विल्फ्रेडो पेरेटो ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे 80-20 रूल कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके 20% एफर्ट आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर ही फोकस करो, वो आपको 80% रिजल्ट लाकर देती है। पेरेटो बताते हैं कि इस दुनिया की 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ही करते हैं। इस दुनिया में 80% एक्सीडेंट 20% ड्राइवर ही करते हैं और इस दुनिया का 80% पैसा इस दुनिया के 20% लोगों के पास है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से ही आता है। आपके सिलेबस का 20% आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। तो आप अपनी बुक से 20% इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालो और उनको ही पढ़ो, और यही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट लाकर देती है। ये 20% चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम है, तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो। दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जितना उन्हें पढ़ना होता है वो उससे अधिक पढ़ते हैं और लास्ट में रिजल्ट यह होता है कि जो हमें याद रखना होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो अगर आप कम समय में एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आज से इस रूल को फॉलो करना शुरू कर दो, जिससे आप एग्जाम में गुड स्कोर कर पाओ। अगर आप और अच्छे जानना चाहते हो कि कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें तो हमने आपके लिए उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में है। आप सिंपली वहां जाकर इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आप भी कम समय में ज़्यादा पढ़कर एग्जाम में गुड स्कोर कर पाओ। रिचर्ड फीमेन और अमेरिकी फिजिक्स ने इस टेक्निक को हमें इंट्रोड्यूस किया कि ये बेस्ट टेक्निक है कुछ भी नई चीज़ सीखने की। आप इस टेक्निक को यूज़ करके इजीली इफेक्टिव पढ़ाई कर पाते हो। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले एक टॉपिक को चूज़ करो और फिर उसे खुद को समझाओ और दूसरों को पढ़ाओ। ऐसा करके आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर से अपनी बुक से उस टॉपिक को पढ़ो और फिर से उसे एक्सप्लेन करो। आपको ये तब तक करना है जब तक कि आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो जाए। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कोई मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखते हैं तो वह हमें लंबे समय तक याद रहती है। इनफैक्ट किसी किसी सिचुएशन में तो वह हमें पूरी ज़िंदगी तक याद रहती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि मूवीज़ में हम लोगों को बात करते हुए और चलते हुए देखते हैं। हमारे माइंड को फोटोज़ और वीडियोज़ के रूप में अगर कुछ दिखाया जाए तो वह उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। लेकिन स्टडी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टडी में ना तो कोई वॉइस होती है ना कोई फेस होता है। उसमें तो ओनली बुक्स होती है और उनमें टेक्स्ट होते हैं, इसलिए उन्हें याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे माइंड में टेक्स्ट को याद करने का भी एक फॉर्मूला होता है जो मैं आज आपको बताऊंगा। यह स्टडी फॉर्मूला स्टेप्स में होता है जिन्हें स्टडी करते समय फॉलो करना पड़ता है। इस फॉर्मूले का नाम है SQ3R। S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रीड, R फॉर रिसाइट एंड R फॉर रिव्यू। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं कि कैसे आप इसे अपनी स्टडी में अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट है सर्वे। आपको जो भी चैप्टर को पढ़ना है फर्स्टली आपको उसका सर्वे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यह चैप्टर किस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग्स है, उस चैप्टर में कौन कौन सी फोटोज़ है। सर्वेस करने के बाद आपको यह याद हो जाना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो या कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हो। नंबर 2, क्वेश्चन। इसके बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड खुद से क्वेश्चन करने,
चैप्टर के बारे में खुद से क्वेश्चन पूछने से यह बेनिफिट होगा कि जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। आपको उस चैप्टर की हर हेडिंग को क्वेश्चन में चेंज करके खुद से क्वेश्चन करने हैं। नंबर 3, रीड। खुद से क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड करना है। चैप्टर को इस तरह पढ़ना है कि आप बुक से क्वेश्चन के आंसर सर्च कर रहे हो। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट जरूर कर लीजिए। जब तक आप पूरा चैप्टर पढ़ नहीं लेते आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं। नंबर 4, रिसाइट। अब आपको बुक को बंद करके उस चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है उसे बोल बोल कर खुद को सुनाना है। अगर कोई चीज़ या बात आप बीच में भूल जाते हैं तो बुक खोल कर देख सकते हैं और फिर बुक बंद कर दें। इस तरह आपको पूरा चैप्टर याद कर लेना है। एंड लास्ट नंबर 5, रिव्यू। जब आप पूरा चैप्टर रिसाइट कर ले अब आप उस चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं। नोट्स हमेशा बुक में देखकर ही बनाएं, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट सकता है। आप अपने नोट को समय समय पर रिव्यू करते रहिए जिससे आप उन्हें भूलेंगे नहीं। नोट्स बनाना बहुत ही कॉमन टेक्निक है पर बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक भी है। नोट्स आपकी कम समय में कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हम आपको नोट्स बनाने का सही तरीका बताते हैं जिसे आप भी यूज़ करके आसानी से शॉर्ट नोट बना सकते हो। शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको जिस भी चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने हैं उसे आपको पूरा पढ़ना है। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको कभी भी फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आपको पहले चैप्टर को पढ़कर अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मूला या कोई डेरिवेशन एक्सेट्रा को आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, जिन्हें आप एग्जाम से पहले पढ़कर आसानी से एग्जाम में गुड स्कोर कर सकते हो। अगर आपके चैप्टर में कोई डायग्राम है उसे आप सिंपली वाइट ब्लैंक पेज में बना सकते हो। आपको डायग्राम साफ बनाना है जिसे आप एग्जाम टाइम में देखकर आसानी से उस डायग्राम को समझ सको। आपको नोट्स को कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं बनाना चाहिए। आपको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट बनाने चाहिए जिससे उन्हें याद रखने में आसानी हो। प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए आप मल्टी कलर्ड पेन्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके नोट्स अट्रैक्टिव लगे। नोट्स को आप फ्लो चार्ट टेक्निक और फ्लैश कार्ड टेक्निक की हेल्प से भी बना सकते हैं। इससे आपके नोट्स सिंपल और ऑर्गेनाइज लगने लगेंगे। फ्लैश कार्ड टेक्निक में आपको खुद से कार्ड बनाकर उन्हें याद करना है, तो जब भी आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या नई चीज़ मिले तो आप उसे अपने कार्ड में लिख सकते हो। इन कार्ड को आप जहाँ पर स्टडी करते हो वहाँ पर लगा लीजिए ताकि ये आपको हर समय दिखते रहे। ये भी बेस्ट टेक्निक है शॉर्ट नोट बनाने की। हमारा ब्रेन किसी भी टॉपिक को अच्छे से तभी समझ सकता है जब वो उसे बार बार रिवाइज करे। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको एक टॉपिक को चूज करके उसे पढ़ना है, फिर आपको उसी चैप्टर के उस टॉपिक को 24 घंटे बाद फिर से पढ़ना है, फिर उसे 7 दिन बाद पढ़ना है और फिर 1 महीने बाद उसे फिर से रिवाइज करना है। ऐसा करके आप उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हो। कई रिसर्च भी कहती है कि जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो वह हमें 24 घंटे तक बहुत अच्छे से याद रहती है, फिर धीरे धीरे हम उसे भूलते जाते हैं। इसे ब्रेक करने के लिए स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक है। इससे आप बड़े से बड़े टॉपिक को सिंपल तरीके से समझ सकते हो। फोकस बनाए रखने के लिए आपका कमरा शांत और सभी डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कुर्सी आरामदायक या सॉफ्ट होनी चाहिए और उस कमरे में अच्छी रोशनी होनी चाहिए जिससे आपकी आंखों पर भी लोड ना पड़े। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कभी भी बेड पर लेटकर पढ़ाई ना करें। आप हमेशा टेबल कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करें। अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ते समय आपको नींद आएगी और आप स्टडी पर फोकस नहीं कर पाओगे। आपको पेंसिल, पेन, हाइलाइटर और बुक्स सभी अपने पास रखने चाहिए पढ़ते समय, जिससे पढ़ाई करते समय आपका ध्यान न बटे। आपके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिससे स्टडी करते समय आपको उठना पड़े। आप ये जरूर डिफाइन कर ले कि पढ़ाई करते समय आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ रहे। अगर आप उसे ऑफ नहीं कर सकते हो तो आप उसे साइलेंट कर दो जिससे पढ़ते समय सभी डिस्ट्रैक्शन 0 हो जाए। अगर आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है तो आपको टू डू लिस्ट बनाकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। आपको पूरे दिन क्या क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक टू डू लिस्ट बनाकर नहीं पढ़ते हो तो आपके पास पढ़ाई करने का कोई भी रीज़न नहीं होगा। अगर आपके सामने टू डू लिस्ट होगी तो आप उसे एक चैलेंज की तरह देखोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। आपको टू डू लिस्ट में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो ही लिखो। और आप जब इन दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे तो आपको अंदर से खुद पर प्राउड की फीलिंग आएगी। जैसे जैसे आप एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड में आप खुद को कुछ समय का ब्रेक जरूर देना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। आपको अपने सारे चैप्टर को उनकी डिफ़िकल्टी के अनुसार करना है। आपको अपने डिफ़िकल्ट काम को मॉर्निंग में ही करना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग के समय हमारी एनर्जी और मोटिवेशन हाई होता है। आपको अपने सारे इजी काम को इवनिंग में ही करना चाहिए। आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर को इवनिंग के समय कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इवनिंग में आप खुद को थका हुआ महसूस करते हो जिससे आप उस समय उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस रहने के लिए
आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तब आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है उसके लिए एक टाइम भी अलॉट करना है। अगर आपको कोई चैप्टर कंप्लीट करने में 1 घंटा लगता है तो आप उसके लिए टू डू लिस्ट में 1 घंटे ही अलॉट करें, जिससे आप पढ़ाई पर आसानी से फोकस कर पाओ। अगर आपको अपनी पढ़ाई को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होकर करना है तो आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी फोकस पावर भी बढ़ती है। एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में समय कम है तो आप प्रीवियस ईयर के 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर सोल्व करें। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इससे आपको यह भी पता चलता है कि कौन सा चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ उसी चैप्टर पर फोकस करके ईजिली कम समय में एग्जाम की तैयारी करके उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप टॉपर स्टूडेंट के इंटरव्यू को देखोगे तो वह भी यह कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर स्टूडेंट मैक्सिमम 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर लेते हैं, जिससे उन्हें एग्जाम का कोई स्ट्रेस ही नहीं होता है और वो बिना स्ट्रेस के स्टडी करके इजीली किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी करते समय बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते हैं, वो कंटिन्यूसली स्टडी करते रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा रेस्ट ले लेते हैं। आपको स्टडी के बीच में कितना रेस्ट लेना है यह आपको डिफाइन करना होगा, पर 50 मिनट की स्टडी के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना इनफ होता है। सभी स्टूडेंट स्टडी को तो इंपॉर्टेंस देते हैं पर रेस्ट को नहीं। अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें 6 से 7 घंटे की नींद भी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक अच्छी नींद लेते हो तो आप फुल एनर्जेटिक फील करते हो और आप अच्छे से इफेक्टिव स्टडी कर पाते हो। कई साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि रेस्ट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताती है कि 6 से 7 घंटे की नींद हमारे माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो हमारा माइंड उसकी पीक प्रोडक्टिविटी पर काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि इनमें से किस टिप को आप आज से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना, जिससे वो भी एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन पाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी।